मैं बिग बैंग थियरी देख रहा था और सीजन 7 एपिसोड 4 द रेडर्स मिनिमाइजेशन में एमी फेरा फाउलर ने एक ऐसी बात बोली जिससे मेरा मुंह लिटरली खुला का खुला रह गया था। All right. Indiana Jones plays no role in the outcome of the story. If he weren't in the film, it would turn out exactly the same. And if he weren't in the movie, the Nazis would have still found the Ark, taken it to the island, opened it up, and all died, just like they did. हाँ, बस यही रिएक्शन था मेरा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है या सिर्फ एक कैजुअल ऑब्जर्वेशन। हेलो स्क्रीन पेट्रोल, दिस इज द जनरल स्पीकिंग टुडे एंड आज हम रिविजिट करेंगे रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क एंड उसमें अनकवर करेंगे क्या मोस्ट लोगों ने मिस कर दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। मूवी सीधे जंगल से ओपन होती है। इंडियाना जोन्स एक गोल्डन आइडल के पीछे लगा हुआ है और ये कोई नॉर्मल ट्रेजर रूम नहीं है। हर स्टेप पे ट्रैप, हर वॉल पे डेंजर, एक गलती और गेम ओवर। इंडी स्लोली आगे बढ़ता है, हर चीज ऑब्जर्व करता है। उसको पता है यहाँ जल्दी नहीं चलना, यहाँ स्मार्ट चलना है। और जब फाइनली वो आइडल उठाता है तब पूरा टेम्पल जैसे अलाइव हो जाता है। ग्राउंड शेक होते हैं, वॉल्स कोलैप्स होती है और एक जायंट स्टोन बोल्डर उसके पीछे लग जाता है। और यहीं से स्टार्ट होता है एक मोस्ट आइकॉनिक चेसिस ऑफ द फिल्म हिस्ट्री। इंडी भागता है, गिरता है, संभलता है और समहाउ बाहर निकल जाता है। आइडल उसके हाथ में होता है लेकिन विक्ट्री उसकी नहीं होती। बाहर उसका वेट कर रहा होता है बेलॉक और एक सेकंड में पूरा विन उसके हाथ से चला जाता है। ये पहली हिट होती है रियलिटी की कि दुनिया सिंपल नहीं है। नेक्स्ट सीन कट होता है कॉलेज लेक्चर पे। यहाँ हम देखते हैं कंप्लीटली डिफरेंट साइड ऑफ इंडी, काम, कंपोज्ड एंड टीचर मोड में। आर्कियोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, हिस्ट्री के रिस्पेक्ट के बारे में, लेकिन यह नॉर्मल लाइफ देर तक नहीं चलती। गवर्नमेंट एजेंट्स आते हैं और आर्क ऑफ द कवेनेंट का नाम लेते हैं और यहाँ से स्टोरी शिफ्ट होती है। अब ये सिर्फ ट्रेजर हंट नहीं है, ये रेस है अगेंस्ट द नाजीज। नाजीज ऑलरेडी आग के पीछे लग चुके हैं और उनको लगता है ये उनको पावर दे सकता है, कंट्रोल दे सकता है, डोमिनेशन दे सकता है। इंडी को मिशन मिलता है, आर्क को पहले ढूंढना है। उसका फर्स्ट स्टेप होता है नेपाल। वहां मिलती है उसे मैरियन रेवनवुड और ऑनेस्टली मैरियन कोई वीक कैरेक्टर नहीं है। वो अपना स्टैंड लेती है, जवाब देती है और क्लियरली अपना दिमाग यूज करती है। इंडी और मैरियन का पास भी है जो कॉम्प्लिकेटेड है और उसी टेंशन के बीच उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। क्लूज फॉलो करते करते वो पहुंचते हैं कायरो तक। यहाँ पे केओस है, नाजीज हर जगह पे है, डबल क्रॉसिंग हो रही है, चेस सीन चल रहे हैं, फाइट हो रही है, सब कुछ एक साथ। इंडी हर वक्त एक स्टेप अहेड है या एक स्टेप पीछे है। कभी फाइट कर रहा है, कभी भाग रहा है, कभी किसी क्लू को डिकोड कर रहा है। और यहाँ समझ आता है ये बंदा सिर्फ फाइटर नहीं है, ये थिंकर है। हर सिचुएशन को यूज करता है सर्वाइव करने के लिए। फिर आता है वेल्थ ऑफ सोल्स वाला पार्ट। स्नेक पिट अंदर जाते ही वाइब चेंज हो जाती है। हर डायरेक्शन पे स्नेक्स, हर स्टेप पे डेंजर। मैरियन स्केयर्ड है बट इंडी अपने फियर के साथ डील करता है। उनको आर्क मिलता है लेकिन फाइनली कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रहता। नाजीस आर्क कैप्चर कर लेते हैं और अब गेम ऑलमोस्ट ओवर लगता है। फाइनल सीक्वेंस आइलैंड पे होता है। नाजीस आर्क ओपन करते हैं, एक्सपेक्टिंग पावर, एक्सपेक्टिंग कंट्रोल। बट जो चीज उन्हें फोर्स समझती थी वो उनके लिए डिस्ट्रक्शन बन जाती है। आर्क उनको वाइप आउट कर देता है। इंडी और मैरियन समहाउ सर्वाइव कर जाते हैं लेकिन क्वाइटली। कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई विक्ट्री डांस नहीं, सिर्फ रियलाइजेशन कि कुछ चीजें कंट्रोल के बाहर होती है। अब आते हैं उस आर्ग्यूमेंट पे जो एमी फेरा फाउलर ने दिया था। If he weren't in the movie, the Nazis would have still found the Ark, taken it to the island, opened it up, and all died, just like they did. कि इंडियाना जोन्स इज इररिलेवेंट टू द स्टोरी। देखो सरफेस पे ना ये बात लॉजिक लग सकती है कि नाजीज आग तक पहुंच जाते हैं इवेंचुअली, क्लूज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि स्टोरी का पॉइंट इवेंचुअली क्या होता है ये नहीं है, बल्कि पॉइंट ये है कि कैसे होता है। अगर इंडी नहीं होता तो नाजी स्मूथली आग तक पहुंच जाते। कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई डिले नहीं होता, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होता।
इंडी हर स्टेप पे उनका प्लान मैस करता है, उनको स्लो करता है, उनकी सर्टेनिटी को ब्रेक करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैरियन का इन्वॉल्वमेंट भी इनडायरेक्टली इंडी से लिंक्ड है, जो नाजीज को आग तक ले जाते हैं। इंडी इरेलेवेंट नहीं है, वो डिफरेंस है एक कंट्रोल्ड आउटकम और केओटिक जर्नी के बीच का। और फाइनल रियलाइजेशन ये है कि रेडर्स ऑफ लॉस्ट आर्क एक ट्रेजर हंट नहीं, ये एक रेस है इंटेलिजेंट, ग्रीड और सर्वाइवल के बीच। और उस रेस के सेंटर में हर बार इंडियाना जोन्स ही है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट पे बताएं कि नेक्स्ट मंथ की मूवी का ब्रेकडाउन या एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको चाहिए। Wait. If it wasn't for Indiana Jones, the Ark would never have ended up at the warehouse. That's true. He collected and delivered the Ark to the proper authorities for filing. Like a hero! Yes! Although technically Indy was supposed to take the Ark to a museum to be studied, he couldn't even get that done. Oh. Stay watching.